तो फंक्शन क्या होता है ये पहले बताएंगे हम लोग। फंक्शन में आपको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन मतलब सबका फंक्शन। अगर मैं आपसे नाउन के बारे में पूछूं तो नाउन के बारे में वैसे फंक्शन बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 4-5 वीडियो में इस पे दे चुका हूँ। जो नाउन का फंक्शन होता है वो ये होता है कि नाउन जो होता है वो किसी में सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है या कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। और यही सेम फंक्शन एक जगह और देखने को मिलेगा, वो क्या नाम है उसका भैया? उसका नाम है आपका प्रोनाउन। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनता है। इस पे डिफरेंट डिफरेंट इसके मैं एग्जांपल वगैरह दे करके इसको जस्टिफाई कर चुका हूँ। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन सीरीज जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जा करके देख लेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, कुछ बातें हम और बताते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, शायद ये भी मैं बता चुका हूँ कि नहीं बताया है? बता चुका हूँ, फिर भी बता दूंगा अगर मुझे नीड लगेगी। अब आज एक बेसिक अच्छी चीज की बात कर लेते हैं, उस चीज के फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। वो फंक्शन है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है भैया? अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो भले ही कुछ कही गई हो, लेकिन एडजेक्टिव बेसिकली या तो कैटेगराइज करता है या तो डिस्क्राइब करता है। अब इन बातों से थोड़ा सा हट करके अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, एक्स्ट्रा चीजें बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये बेसिक सी बात है, हमें लगता है आप सभी को पता होगी। अच्छा, अब एडजेक्टिव से ध्यान रखेंगे, हमेशा तो खैर ऐसा नहीं होता, बट एडजेक्टिव से हम लोग, और तुम चार्जर निकाल करके चार्जर बंद नहीं करते हो स्विच। और दूसरी बात हम लोग ये सीखेंगे कि जो एडजेक्टिव होता है वो या तो कैटेगराइज करता है या तो डिस्क्राइब करता है। ये मैं थोड़ी सी अलग बात शायद बोल रहा हूँ, इसको लिख देना चाहिए। एडजेक्टिव जो होता है वो या तो डिस्क्राइब करता है और या तो एडजेक्टिव क्या करता है? कैटेगराइज करता है। तो एडजेक्टिव या तो डिस्क्राइब करने का काम करता है या तो कैटेगराइज करने का काम करता है। अब डिस्क्राइब जब कभी भी एडजेक्टिव करता है, देखो एक बात समझना, आपके सेंटेंस में अगर कभी भी आप क्वेश्चन करोगे व्हाट काइंड ऑफ का, उसका जो रिप्लाई मिलेगा वो डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव होगा। और अगर कभी भी वो which one का रिप्लाई होगा तो वो कैटेगराइज करने वाला होगा। पहले इन बातों को समझो। अब एक डाउट बच्चों को ये आता है कि ये जो व्हाट काइंड ऑफ हो गया या which one हो गया, इसका क्वेश्चन करना तो है लेकिन क्वेश्चन करेंगे कहाँ? तो व्हाट काइंड ऑफ या which one का क्वेश्चन हम लोग किस में करेंगे? नाउन में करेंगे। ये क्वेश्चन आप नाउन में कर दीजिए। तो जो भी आपका रिप्लाई आएगा वो बेसिकली रिप्लाई जो होगा वो या तो डिस्क्रिप्शन होगा या तो कैटेगराइजेशन होगा। ये आप लोगों को समझ के रखना है। बच्चों मैं आपको पूरा पेड का कंटेंट फ्री में पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल में बेसिक से। तो जो सीरियस एस्पेरेंट है बस वही क्लास को देखें, अगर कोई चिरकुट जोड़ चुका हो क्लास में तो भाग जाए, आगे बढ़ो। तो एडजेक्टिव क्या करता है? टेल समथिंग, टेल सम न्यू थिंग्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एंड किस तरीके का मतलब वो होता है, या तो डिस्क्राइब करता है या तो कैटेगराइज करता है। अब बच्चे कहेंगे ये तुम मतलब कुछ अलग चीज बता रहे हो, डिस्क्राइब कैटेगराइज ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझो। तो मैं इसको देखो समझा देता हूँ बड़े सस्ते एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई सा अ बॉय।
आई सा अ बॉय, ठीक है। अब अगर बेसिक आप लोगों को ये थोड़े से क्लियर हो, मैंने जहां तक लेक्चर दिया है डिटरमाइनर के ऊपर, मैंने डिटरमाइनर के ऊपर लेक्चर दिया है, तो वहां पे मैंने इन चीजों पे बात करी है कि जो आ है वो डिटरमाइनर है, उसको नाउन चाहिए, जो बॉय है वो नाउन है। ये इतना मैंने समझाया होगा, आई थिंक आप सभी भी समझ चुके होंगे। आर्टिकल डिटरमाइनर के अंतर्गत ही आता है। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, जिनको नहीं पता डिटरमाइनर, वो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। भैया सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, है ना। मैं कमेंट वगैरह देख नहीं रहा हूँ आपके, दूर से बस ब्लर ब्लर सब दिख रहा है। क्लास लंबी लेंगे, इसलिए कमेंट वगैरह ना ही करो तो बेहतर है, अभी बाद में कर लेना। आप सभी लोग पढ़ते रहो, डाउट हो तो पूछो, फालतू के नेसेसरी कमेंट मत करो। मतलब एक बार हो जाए हेलो हाय जय हिंद वंदे भारत माता जब ही है, इसके बाद फिर कोई कमेंट मत करो, आराम से पढ़ो। आजकल टीचर इंतजार करता है बच्चा कोई ऐसा कमेंट करे जिसको पढ़ा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा मेरे साथ। अपना तुम बस पढ़ने के उद्देश्य से आओ तो बस बढ़िया ढंग से पढ़ाई करो, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, बस वो मोटिव है मेरा पढ़ाने का, वो मोटिव है मेरा पढ़ बैठे। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम लोग रिच करते हैं। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, आई सॉ अ टाल बॉय। अब अगर इस सेंटेंस में मैं फिर से आपसे कहूं तो आ क्या है, डिटरमिनर, बॉय क्या है उसके लिए, नाउन। अब समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब इस बॉय में, यानी ये जो बॉय दिया गया है, समझिए बात को, यानी ये जो बॉय दिया गया है, ये वाला बॉय, ये बॉय, ये क्या हो रहा है, ये जो बॉय दिया गया है, अब इस बॉय में मालूम है क्या करो, इस बॉय में क्वेश्चन करो, इस बॉय में क्वेश्चन करो, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो रिप्लाई मिला कैसा, टॉल, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब करने वाला या कैटेगराइज करने वाला, तो डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, ग्रामर के मतलब बेसिक फंक्शंस बता रहा हूँ, जिनको नहीं क्लियर होते ना, लोग कहते हैं बेसिक्स, तो टीचर हमारे बेसिक में जानते हो क्या बताता है, ईजे मार्क के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, मैंने हो गया बेसिक, कर दिया सत्यानाश। अरे प्रभु दिन, तो अब ये जो बॉय लिखा हुआ है, बेसिकली इस बॉय को हमने देखा इस तरीके से, और इस बॉय में हमने क्वेश्चन किया, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या मिला, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मिला टॉल, तो टॉल क्या बन गया सेंटेंस में, टॉल बन गया एडजेक्टिव। बस इतनी सी बात समझनी थी। क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया आज, बस हम लोगों ने जो सीखा है उसको एक बार हल्का सा दोहरा लें। सेंटेंस में जब कभी भी नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव को लिखा जाता है, तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में हमने बताया कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। इसको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं। फिर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े तो हमने कहा जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव टू टेल समथिंग न्यू अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ नई बातें बताता है। हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन के बाद हम लोग फ्रेज पे पहुंचेंगे। अब वो नाउन प्रोनाउन के बारे में नई बातें बताता है, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा मन हो गया कि एडजेक्टिव को डिटेल कर लिया जाए, और भाई मैं थोड़ा सा और डिटेल करके ही चलूंगा। आर्यन जय हिंद भाई, थोड़ा सा उसको मैं डिटेल करके ही चलूंगा। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव हमारे सामने लिखा हुआ है, इस एडजेक्टिव को दो तरीके से देखो। एडजेक्टिव या तो डिस्क्राइब करता है या तो कैटेगराइज करता है। थोड़ी सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेकर के चलो। एडजेक्टिव क्या करता है, या तो डिस्क्राइब करता है या तो कैटेगराइज करता है। तो आप कहोगे अजी डिस्क्राइब और कैटेगराइज करना क्या हो गया, तो यार एडजेक्टिव जब कभी व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई बनेगा ना, तो वो फिर नाउन को डिस्क्राइब करेगा, और अगर कभी भी एडजेक्टिव व्हिच वन का रिप्लाई बनेगा तो वो नाउन को कैटेगराइज करेगा। अब बात यह है कि ये व्हाट काइंड ऑफ या व्हिच वन का क्वेश्चन करे कहाँ, तो व्हाट काइंड ऑफ या व्हिच वन का क्वेश्चन हम लोग किस में करेंगे,
व्हाट काइंड ऑफ या विच वन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे नाउन में। अब हमने करके क्वेश्चन देखा, आई सा अ बॉय, सारे बच्चों को पता होगा आ डिटरमाइनर है, उसके साथ बॉय नाउन आया है। फिर मैंने कहा आई सा अ टॉल बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो व्हाट काइंड ऑफ का क्वेश्चन कहाँ किया मैंने व्हाट काइंड का क्वेश्चन इस बॉय में किया, तो जो रिप्लाई मिला वो क्या मिला, टॉल। तो टॉल एडजेक्टिव तो है बट कैसा, डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव यहाँ पे इस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो, अब एक कंडीशन तो ये बन रही है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज की कमी तो है नहीं अपने पास, होनी भी नहीं चाहिए। अब मैंने लिखा प्लीज कॉल द टॉल बॉय। देखो, किसी टीचर की अगर तुमको हकीकत जाननी हो, मतलब मुझे ये कहना नहीं चाहिए, कई सारे बच्चे कई बार पूछते हैं कि आप टीचरों के खिलाफ बोल देते हो या ये कर देते हो, आप ट्रेंड में आना चाहते हो। मैं ट्रेंड में आना नहीं चाहता हूं। मेरा अपना जो ओपिनियन है, मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, और हनुमान जी कहते हैं कि टीचर अगर टीचर है तब तो ठीक है, अच्छी बात है, गुरु अगर गुरु है तो गुरु का सम्मान करो। लेकिन अगर कभी कालनेमी रास्ता में बैठ जाए तो फिर उसको उठा के दे मारो। आज के 90% टीचर कालनेमी हैं। अच्छा, इनसे पूछो करना क्या चाहते हो, अजी हम बच्चों का भला चाहते हैं। अच्छा, भला चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। कैसे भला करना चाहते हो? वो पेड बैच बेच लेंगे, उसी से भला हो जाएगा। इतना लंबा लंबा समय पढ़ाते हो गया, कोई एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना दिए होते, भैया तुम पेड बैच ना ले पाना तो हमारी यही प्लेलिस्ट पढ़ लेना, सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, वो गायब है। तो कहां से सिलेक्शन बच्चा ले लेगा? बच्चे के अंदर पावर बहुत है, बस वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। वो 15 जगह डाइवर्सिफाई हो चुका है, ये करें वो करें, ये करें वो करें। समझ पा रहे हो? बस ये वजह है। अब मैंने कहा प्लीज कॉल द टॉल बॉय। 3-4 चैप्टर हैं, जैसे आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, मॉडल है, नॉन फाइनाइट है। ये ऐसे चैप्टर हैं कि टीचर की इसमें हालत खराब हो जाती है इंग्लिश पढ़ाने में, मतलब यहाँ रूल रट्टा चल नहीं पाता। अब वो जो चिल्लाते हैं कि दा यहाँ लगता है, आ वहां लगता है, यहाँ आ क्यों लगा दिया, टॉल बॉय ये भी है, और यहाँ दा क्यों लगा दिया। अब पढ़ रहे हो आर्टिकल का क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखो, यहां आ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, वहां दा लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन वो रिलेट कहां से हो रहा है? एडजेक्टिव के बेसिक डेफिनेशन से। क्योंकि तुम डिस्क्राइब कर रहे हो तो कोई भी लड़का होगा उसको तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, क्यों, टॉल है, उसका रंग रूप कलर साइज से कुछ भी बता सकते हो। आपको मालूम है 7-8 एडजेक्टिव को एक साथ रखा जाता है, उनका सीक्वेंस होता है, वो पढ़ाऊंगा जब एडजेक्टिव कभी सिखाऊंगा। लेकिन जब आप कह रहे हो प्लीज कॉल द टॉल बॉय, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो कि लड़का कैसा है, टॉल है, आप उसको कैटेगराइज कर रहे हो कि हमें एक्चुअली जिसको कॉल करना है उसकी किस कैटेगरी में आता है, वो टॉल की कैटेगरी में आता है कि स्मॉल की कैटेगरी में आता है, किसको बुलाना है, कौन सी कैटेगरी है उसकी, विच वन, प्लीज कॉल द बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, नो, विच बॉय, रिप्लाई मिलेगा टॉल बॉय। तो जब जब एडजेक्टिव कैटेगराइज करने का काम करता है, यहां से समझ लो, जब जब एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है तब तक वो ये ले लेता है, लेकिन जब जब वही एडजेक्टिव क्या करता है, कैटेगराइज करता है, तो उदा ले लेता है। अब इस बात को इस तरीके से समझो कि ये देखो क्या है, डिटरमिनर है, और ये क्या है, नाउन है, और नाउन में हमने क्वेश्चन करा, कौन सा क्वेश्चन किया, विच वन। अब प्लीज कॉल द बॉय, बॉय में हमने क्वेश्चन किया, कौन सा लड़का, विच बॉय, तो उत्तर हमें मिल गया टॉल वन, जो कैसा है, टॉल है। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। ये छोटी छोटी चीजें हमें समझने वाली होती हैं, जब ये चीजें समझ लोगे तो फिर अच्छे से कर ले जाओगे। अमन ठाकुर, चेतना, पवन दीक्षित, आर्यन,
निधि तिवारी, आयुष, आंशी, मिस्टर मैग्नेटो, और भी जितने लोग देख रहे हैं, अनिकेत, अर्पित, हमारे पापा हैं तो प्रणाम, सौरभ, शशिकांत, आयुष, अविरल, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलो ये बात समझ में आ गई, प्लीज कॉल द टॉल बॉय। ये भी कॉन्सेप्ट हमारा यहां से क्लियर हुआ कि भाई कैटेगराइज अलग करता है और डिस्क्राइब अलग करता है। तो कैटेगराइजेशन होना एक अलग बात है और डिस्क्राइब करना उसको अलग बात है। एक चीज हमें यहां से समझनी चाहिए, चलो जब ये सारी बातें समझ जाना तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। अब एडजेक्टिव का मैं बेसिक बता रहा था फंक्शन में, अब उसी फंक्शन में एडजेक्टिव का एक बेसिक और समझ लो, है ना। अच्छे से फंक्शन समझते ही चलो, ऐसा नहीं कि फ्रेज आज ही पढ़ाना है तो फंक्शन को छोड़ दो। अच्छे से फंक्शन समझते चलो। क्या चाहते हो आप लोग, एक बार कमेंट कर दो कि फंक्शन अच्छे से पढ़ा दूं या फ्रेज के चक्कर में फंक्शन हल्का सा करके फ्रेज ही शुरू करके खत्म कर दें। फंक्शन में से लगता है मैं अच्छे से एक बार बता लूं, फ्रेज कल बढ़ा लेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में बेकार कर दें, क्योंकि फंक्शन में मुझे एडजेक्टिव में 2-3 बातें और दिख रही हैं, प्रेडिकेटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज। अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा, अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा, बेसिक है ये सब चीजें। अब जब एडजेक्टिव में आगे बढ़ते हो तो एडजेक्टिव को बेसिकली हम लोग 2 तरीके से यूज करते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव क्या होता है। देखो जब ये नाउन दिया होता है ना, नाउन, और नाउन के पहले एडजेक्टिव को लिखा जाता है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, क्योंकि वो एडजेक्टिव क्या कर रहा होता है, नाउन का एट्रीब्यूट बता रहा होता है। लेकिन अगर कभी भी एडजेक्टिव को नाउन के पहले ना लिखा जाए, 2 कंडीशन बन सकती है। ओनली एडजेक्टिव को लिख दिया जाए, एक कंडीशन तो ये भी बन सकती है, और एक कंडीशन और बन सकती है बच्चों। एक कंडीशन ये बन सकती है कि नाउन के बाद रख दिया जाए एडजेक्टिव को। तुम्हारी किताबों में बस यही लिखा है ऊपर वाली कंडीशन, दूसरी वाली गायब है। ये प्रैक्टिकल ग्रामर जब पढ़ोगे दिमाग में बैठेगी माइकल स्वान की, तब समझ पाओगे, नहीं तो नहीं बुद्धि चकरा जाएगी। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर यूजेज बाय माइकल स्वान, एडिशन 3rd, पढ़ लेना, वहां पे दोनों बातें लिखी हैं। तो दोनों समझो, प्रेडिकेटिव यूज ये भी हो सकता है कि केवल एडजेक्टिव आ जाए, और प्रेडिकेटिव यूज ये भी हो सकता है कि नाउन के बाद एडजेक्टिव आए। अब तुम कहोगे क्या यहां से क्वेश्चन बनता है? जी श्रीमान, यहां से क्वेश्चन बनता है, अभी मैं वो भी रिलेट कर रहा हूं, इसीलिए आज फंक्शन ही पढ़ाऊंगा। थंबनेल हमने फालतू में लगा दिया फ्रेज की, है क्या, मैंने सोचा था फंक्शन में ऐसे करके निकल जाऊंगा, लेकिन जैसे फंक्शन में मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि जब पढ़ाया जा रहा है तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। अब इनके एग्जाम्पल देखो, एट्रीब्यूटिव का देख लो एग्जाम्पल और प्रेडिकेटिव का एग्जाम्पल देख लो। इतनी बात समझ में आई कि नाउन के पहले अगर हमने एडजेक्टिव को रख दिया तो कौन सा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज है, और अगर हमने केवल एडजेक्टिव लिखा या नाउन के बाद एडजेक्टिव को रखा तो वो फिर प्रेडिकेटिव यूज है। अब इन चीजों को खूब अच्छी तरीके से समझो। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैंने कहा आई सा अ गुड बॉय। बच्चों बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें ये बॉय जो है नाउन दिखेगा। कोई कहे जी हम नहीं मानते बॉय नाउन है, बॉय नाउन कैसे है? तो देखो आ डिटरमाइनर लगा हुआ है जिसकी वजह से बॉय क्या है, नाउन है। और अगर वो बॉय नाउन है तो एक चीज और यहीं से माइंड करो, पूछो क्या, बॉय के पहले क्या आया हुआ है, गुड, यानी नाउन के पहले क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव।
तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है तो इसको कौन सा यूज कहेंगे? इसको कहेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज, मतलब एट्रीब्यूटिव यूज। तो हम कैसे यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव को? एट्रीब्यूटिवली यूज कर रहे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया ये। द बॉय वॉज गुड। बच्चों बताओ, द बॉय वॉज गुड। अब देखो गुड एडजेक्टिव यहां भी है। कई बार लोग कह देते हैं कि वो एडजेक्टिव बिना नाउन के आ नहीं सकता। नाउन का रेफरेंस चाहिए होता है, जरूरी नहीं कि नाउन उसके बाद ही आ जाए। ध्यान से देखो, जो गुड है ना, ये किसके लिए आया है? आया है बॉय के लिए ही है। लेकिन चूंकि ये केवल एडजेक्टिव लिखा गया, इसके बाद नाउन तो है नहीं, तो इसको भी हम एडजेक्टिव कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, जो लोग को पता है, इसको भी हम एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन ये कौन सा यूज हुआ? ये हुआ एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली यूज, मतलब प्रेडिकेटिव यूज है, वर्किंग एज अ प्रेडिकेटिवली। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। तो ये दो बातें हम लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें, यहां तक समझ में आ गया सभी को? कौशलेंद्र खुश हो भाई। मालूम है, पढ़ाते पढ़ाते गुस्सा किनके ऊपर आती है? ये संख्या 14 होती है, 15 होती है, फिर 11 हो जाती है। गुस्सा इन पे आती है जो 4-5 चिरकुट जुड़ते हैं, भागते हैं। ये ना जुड़े। हमारी क्लास उन बच्चों के लिए जो सीरियस हैं। मैं उनके लिए कतई नहीं पढ़ाना पसंद करता जो बच्चे मतलब सीरियस नहीं है। आदत खराब कर दिया यूट्यूब के टीचरों ने। अभी बच्चों को शायरी सुनाओ, फिर देखो ये लगता मुशायरे में आए पूरे। एक दिन एक बच्चा कह रहा था, वो थोड़ा हमको मोटिवेट कर दो। हमने कहा तुम ऑफलाइन में होते तुमको ऐसा मोटिवेट करते जिंदगी में तुम्हारे कमी ना होती मोटिवेशन की। हर टीचर लिए इंजेक्शन घूम रहा मोटिवेशन का। जैसे बच्चे को देखा, उन्होंने कहा मोटिवेशन का इंजेक्शन लगाओ, तुम कर सकते हो। अच्छा, अब देखो इसको करने का एक तरीका। प्रेडिकेटिव यूज का और एग्जांपल बच्चे पूछ रहे हैं कि मतलब प्रेडिकेटिव यूज जो आपने पढ़ाया, उसमें ये वाली कंडीशन तो आपने बता दी। ये वाली कौन सी कंडीशन है कि नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है? भाई जब मैंने कहा था द बॉय वाज गुड, तो द बॉय वाज गुड तो ओनली एडजेक्टिव है ना। नाउन के ठीक बाद एडजेक्टिव कहां लिखा है? वो कैसे पता करोगे? क्या वहां से क्वेश्चन बनेगा? देखो, जब यहां पे लोगों को चिल्लाने लगे, 16 लोग हो गए। कोई बात नहीं अतुल भाई, राम राम। सूर्यांश गुप्ता, हाँ अब देखो उसका भी एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मैंने लिखा, चलो इसको देखो। सचिन यादव जैन भाई, अब मालूम है दिक्कत कहां हो रही है बच्चों के साथ? समझो इस बात को। बच्चों ने पढ़ा क्या है?
देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट वगैरह मत करो बच्चों, है ना, क्योंकि गलती करोगे। अब जैसे लिखा हुआ है आई मेट द गुड बॉय फॉर दिस क्लास, अब बच्चों ने पढ़ा है बड़े अच्छे से, ये है डिटरमाइनर, ये है नाउन, और पहले रख दिया एडजेक्टिव, उनको लगाए सही है। अच्छा ये कौन सा यूज है, अगर पूछें ये कौन सा यूज है, ये एडजेक्टिव तो है लेकिन ये यूज कौन सा है, तो इस यूज को हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज, और ये सेंटेंस लिखा हुआ है गलत। गलत है, हाँ, सही कैसे करोगे, यहां एट्रीब्यूटिव यूज कर ही नहीं पाओगे, क्यों? तुम ये बताओ, ये जो गुड आया हुआ है एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव देख रहे हो, हाँ, ये इस बॉय को क्वालिफाई करने के लिए लिखा गया है या इस फेज को क्वालिफाई करने के लिए लिखा है फॉर दिस क्लास? ये बताओ, गुड किसके लिए आया है, आई मेट द गुड बॉय फॉर दिस क्लास, या आई मेट द बॉय गुड फॉर दिस क्लास? वो गुड किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को या क्लास को? क्लास को। तो अगर वो क्लास के लिए लिखा जा रहा है, अगर वो क्लास के लिए लिखा जा रहा है, तो फिर यहां पर सिंपल सा मतलब ये आ गया कि इस सेंटेंस को हम लोग किस तरह लिखें कि गुड यहां आ जाए, कैसे लिखें कि गुड यहां आ जाए? लिखना क्या है, पेन उठाओ लिखो, ऐसे कर दो, कैसे कर दें, इस सेंटेंस को यहां से गलत करो सबसे पहले और ऐसे लिखो। तो ये गलत करने के लिए थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम करें, पहले इसको सबसे पहले तो गलत करो, और गलत करके इसको सही कैसे करें, ऐसे कर दें, आई मेट द बॉय गुड फॉर दिस क्लास, आई मेट द बॉय गुड फॉर दिस क्लास। तो यहां से समझने को क्या मिला, फिर समझने को ये मिला कि ये क्या है, नाउन, और ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये कौन सा यूज है, प्रेडिकेटिव यूज है, ये प्रेडिकेटिव यूज है, यहां एट्रीब्यूटिव यूज नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी एडजेक्टिव को, ध्यान रखने वाली बात क्या है ये भी नोट कर लो, ध्यान करने वाली बात क्या है कि जब कभी एडजेक्टिव को यूज किया जाता है किसके साथ, प्रीपोजिशन उसके बाद दे दिया जाए, तो जरूर इस चीज को देख लिया करो कि एडजेक्टिव कहीं प्रीपोजिशन के साथ तो नहीं है फिट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हर बार नाउन के साथ ही फिट करोगे, कई बार वो प्रीपोजिशन के साथ फिट होता है, मतलब भाषा गलत है मेरी, प्रीपोजिशन के साथ कभी नहीं फिट होता, फिट होता है नाउन के साथ ही, लेकिन वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। आया है गुड इस बॉय के लिए ही, ये मत मान लेना कि गुड फॉर के लिए आया है, आया है वो गुड बॉय के लिए ही, लेकिन किस यूज को कहेंगे उसको, उसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। तो अब जाकर के क्लियर हुआ होगा कि प्रेडिकेटिव यूज कितने तरीके का होता है, दो तरह का होता है। समझ पा रहे हो आप लोग? अब देखो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो केवल प्रेडिकेटिव ही यूज किए जाते हैं, उनकी लिस्ट याद रख लो। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको हम हमेशा कैसे लिखते हैं, प्रेडिकेटिव, उनकी लिस्ट याद कर लो। नहीं, वो तो एडवर्ब है। क्या हो गया इसमें, फोन भी था क्या हमारा, जरा देखना, गिर गया यार।
आर्यन पटेल कह रहे हैं, वाह क्या राइटिंग है आपकी। बस इसको रख दो भैया, इसको हटा दो, बस यही रखेंगे। इंपॉर्टेंट बहुत पढ़ा रहे हैं आज। अब देखो कुछ चीजें लिखता हूं। afraid, asleep, due, ready, alike, aware, alike, aware, unable, glad, sorry, well, alone, ill, sure, worth। वर्थ को यहीं कहीं फिट करो, है ना। alone, ill, sure, worth। डन। अब समझना भैया ध्यान से सारे बच्चे, ये जो लिखे गए एडजेक्टिव है ना, राइटिंग नहीं बन रही है, ये जो लिखे गए एडजेक्टिव है ना, इन एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में हमेशा प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है। अभी मैं पढ़ा क्या रहा हूं, फंक्शन। कैसी क्लास है, बेसिक, और ये सारी चीजें बेसिक में आ रही हैं। तो इन जितने भी एडजेक्टिव्स लिखे जा रहे हैं, इन सारे एडजेक्टिव को कैसे यूज किया जाता है, कमेंट करें आप लोग एक बार। इन सारे सेंटेंस को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है, इन सभी को प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है। प्रेडिकेटिव कहने का मतलब ध्यान रखनी जाएगा, प्रेडिकेटिव कहने का मतलब नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनके बाद इन एडजेक्टिव्स को लिखा जाता है, तब ये सही माने जाते हैं। ये प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सुना लिखिए। जैसे एग्जांपल देख लो, सी एलॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब लोग पूछ लो जा करके कि भैया एलॉन बताओ क्या है ये, तो एलॉन एडजेक्टिव है। ये कैसे एडजेक्टिव यहाँ आ गया, ध्यान से देखो, प्रोनाउन के बाद आया है। प्रोनाउन के बाद आया है तो कौन सा यूज हुआ, ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ। वही तो कह रहा हूँ, प्रेडिकेटिव यूज होता है। आई फाउंड अ बॉय asleep, देखो ये भी सही है। देखो ये डिटरमाइनर है, ये देखो नाउन है, और ये क्या है, हाँ ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये बाद में क्यों आया, क्योंकि इसको प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। ये बाद में क्यों आया, इल। अब कई बार लोग पूछते हैं ना, सिक और इल में अंतर बताओ, तो वही अंतर है कि अ सिक बॉय कर सकते हो लेकिन अ इल बॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इल होता है कैसे यूज किया जाता है, प्रेडिकेटिव। ये भी एडजेक्टिव है लेकिन कैसा यूज है, प्रेडिकेटिव।
तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों को मतलब मुझे लगता है अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा दिस क्लास इज वर्थ वाचिंग, समझो अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही है। अब ये जो वर्थ है ना, वर्थ वर्थ क्या है, एडजेक्टिव है, और वाचिंग क्या है, वर्ब नहीं है, नाउन है, नाउन है। अच्छा वर्थ किसके लिए आ रहा है, वर्थ क्या है, वाचिंग या क्लास? पढ़ना चाहते हो बच्चों डिटेल में, बताओ तो आज वर्थ वाचिंग पे ही लेक्चर दे दें, एक लेक्चर पूरी क्लास केवल वर्थ और वाचिंग को एक्सप्लेन कर दें, 1 घंटा लगेगा बस, लेकिन एक्सप्लेन क्लियर हो जाएगा पूरा। पढ़ना अगर चाहते हो तो आज की क्लास में मैं केवल वर्थ और वाचिंग को ही एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये नहीं पढ़ना चाहते हो, पेपर ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, तो एक लाइन पढ़ लो कि वर्थ के साथ जब भी वर्ब लिखी जाती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म आती है, खत्म हो गया, रूल बन गया, खत्म। मैं और सजा के लिख देता हूँ, बच्चा जिससे कहे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, वर्थ के साथ कहते हैं हमेशा जीरंड आता है, उनके मुंह से तो सुनो किताबों में कि घुसड़ के दो 1 घंटा, वो कहते हैं वर्थ के साथ हमेशा जीरंड आता है, हमेशा। अच्छा जीरंड क्या होता है, नाउन होता है, अच्छा तो नाउन कर दो, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, ये तो एट्रीब्यूटिव हो गया, और चिल्ला चिल्ला कभी बताया है कि वर्थ को प्रेडिकेटिव यूज किया करो, तो जीरंड है, कुछ भी चल रहा है इंडिया भाई, कुछ भी चल रहा है, इसको हटाओ, यहाँ ये लिखो आईएनजी फॉर्म आती है। अब वो आईएनजी फॉर्म होती क्या है वो बताएंगे, क्योंकि तुमने इंडिया मतलब छोड़ो क्या बोलते हैं, तुमने जो पढ़ रखी है ना वो आईएनजी फॉर्म के 3 ही फंक्शन तो पढ़े हैं, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन वर्ब। ये तो तुमने पढ़ा ही नहीं कि आईएनजी फॉर्म एडवर्ब भी होती है। अब कई बच्चे कहेंगे ये क्या हुआ, ये कौन सी बोला कि आईएनजी फॉर्म एडवर्ब कैसे होती है? उसके लिए बेटा फंक्शन की नॉलेज होनी पड़ेगी, समझाएंगे अभी रुक जाओ, अभी समझा रहा हूँ, अभी कहोगे हाँ एडवर्ब है, क्या चाहते हो डिटेल करें? कई बार बच्चों को ये भी डर लगता है कि बहुत डिटेल में जा रहे हैं, पता नहीं पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। बेटा उसकी चिंता मत लो, पेपर कहाँ से आएगा ना तुम्हें मालूम ना हमें मालूम। तो लैंग्वेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जा करके पढ़ो। आयरन पटेल कह रहे हैं वब की आईएनजी फॉर्म जीरंड होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती बेटा। हे प्रभु, ये यार सारे बच्चे आंसर तो करो कि हाँ कर ही लीजिए, अर्पित तिवारी कर ही लें, डिटेल कर लें वर्थ को। दीक्षा दीक्षित पांडे यस सर, चलो वर्थ को ही डिटेल करते हैं फिर अभी ये फिर फंक्शन वाला काम आज भी नहीं पूरा हो पाएगा। आज हमें चक्कर में थे कि एडवर्ब का भी फंक्शन बता दें, सबका फंक्शन फंक्शन बता के फंक्शन की क्लास खत्म करें, हमें लग रहा है हम एडजेक्टिव में ही खेलते रह जाएंगे फिर। लेकिन हाँ ये है कि मजा तुम्हें आ जाएगी, सीख तुम जाओगे। चलो आ जाओ कुछ बातों को और डिस्कस कर लेते हैं। अब सुनो, अगर सुन ही रहे हो ध्यान से, सारे बच्चों ध्यान से सुनो। तो जब कभी भी एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव लिखा जाता है या प्रेडिकेटिव लिखा जाता है, मीनिंग पे कोई अंतर पड़ता है? मीनिंग पे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे इस तरीके, चाहे एट्रीब्यूटिव लिखो चाहे प्रेडिकेटिव लिखो, मीनिंग पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल सॉरी एक बुक है बड़ी अच्छी सी, एबीसी ऑफ कॉमन एरर्स, वहां पे 13 ऐसे एडजेक्टिव दिए गए हैं कि अगर उनको एट्रीब्यूटिव लिखा जाता है तो मीनिंग कुछ और देते हैं,
और उनको प्रेडिकेटिव लिखा जाता है तो मीनिंग कुछ और देते हैं। और यहां से सीजीएल का क्वेश्चन बन चुका है एरर का। तो उन 13 एडजेक्टिव के बारे में भी पता होना चाहिए कि उनको अगर प्रेडिकेटिव यूज करोगे तो मीनिंग ही बदल देंगे। तुम कहोगे कैसे कह रहे हो, मेरा ये मेरी बेसिक रिसर्च थी जिसको मैंने कुछ ग्रामर के टॉपिक्स के ऊपर किया था कभी, इसमें मैंने उन 13 एडजेक्टिव्स का जिक्र किया हुआ है। जब एडजेक्टिव आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा ये सब। ये आ गया। लेकिन क्या किया जाए, चलो फिर आ जाओ, वर्थ पे लेक्चर देते हैं आप लोगों को। ये हो गया ना बच्चों आपका, ये तो समझ में आ ही गया होगा इतना। तब भी तुम्हारे हिसाब से फंक्शन में भी बहुत मैंने पढ़ा दिया, तुम पेड बैच में भी इतना किसी के नहीं पाओगे। अब चलो मैं तुमको पढ़ाता हूं, धीरे से ले चलता हूं थोड़ा सा ग्रामर के अलग लेवल पर, वर्थ वाले कॉन्सेप्ट पर ले चलता हूं कि वर्थ किस तरीके से वर्क करता है, वर्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो बच्चों आ जाओ। आयो सिंह चौहान मैं डिटेल ही करा रहा हूं बच्चा, डिटेल ही करा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट सारे बच्चे और सीख लें। हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का रिप्लाई एडवर्ब होता है। बहुत दिन से मैं चिल्ला रहा हूं, सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा ना कि आई वेंट टू कानपुर, तो आई वेंट वेयर, ऑब्वियसली बात है टू कानपुर, तो वो एडवर्ब है, पता होगा। अच्छा मैंने कहा ना कि एबव क्या है। देखो सारे बच्चे एक चीज समझना, जैसे मैंने कहा कि पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो तभी सीख पाओगे। आई कम इन, बेटा इन क्या है, इन क्या है। कई बच्चे कहेंगे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये एडवर्ब है। ज्यादातर प्रीपोजिशन एडवर्ब है, या ये कह लिया जाए ज्यादातर एडवर्ब प्रीपोजिशन है। आई कम वेयर इन, सिट वेयर डाउन, लुक वेयर एबव, ये सब एडवर्ब है। जब तक इनके बाद कोई नाउन नहीं आ जाता तब तक ये सब क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि सब वेयर के रिप्लाई बन जाएंगे। कौन से एडवर्ब है, कौन से एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इनको कहते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स। क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि जो टीजीटी है पीजीटी है उन सब, आ जाइए सर, क्योंकि जो टीजीटी है पीजीटी है उनके यहां पूछा जाता है। ये देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, चलो जो सीडीएस पीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन लिख ही देता हूं। दमदमा के बेटा इधर बैठो, तुम थोड़ा इधर आओ। चलो एक क्वेश्चन का उत्तर दो। शुभम sent the letter to the mentioned above address. हाँ बच्चों बताओ, कोई गलती है क्या शुभम। सारे बच्चे कमेंट करें जो देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून की बात है। या क्या लिख रहे हैं, ये आर्यन कह रहे हैं करना आपको आपका मन, फिर काहे पूछते हैं भैया है जो। अरे वाह, हाँ
एबव होगा नहीं, क्यों होगा एबव मेंशन? क्योंकि एड्रेस के पीछे जो एड्रेस है मेंशन उसको किया जा रहा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। आ जाओ बच्चों, सीखते हैं। कितने लोगों ने ये पढ़ रखा है? डिटरमाइनर के साथ पढ़ा होगा आप सभी ने सीक्वेंस। लिखने का काम बच्चों बाद में कर लेना, जो लोग लाइव देख रहे हो। ऑफलाइन होते तो कॉपी पेन तुम्हारा छीन लेता, लेकिन ऑनलाइन हो कुछ कर नहीं सकते, वहां तक हाथ पहुंचेंगे नहीं। डांट सकते हैं, समझा सकते हैं। देखो जो डिटरमाइनर लिखा जाता है, तो डिटरमाइनर के साथ सेंटेंस में हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। लिख दो एन ओ यू एन, नहीं तो ये भी एन लिखेंगे, नाउन। और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? एडवर्ब। सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्यों, सबको क्लियर है? नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। देखो ग्रामर में एक सीक्वेंस लिखा है, ग्रामर में एक सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना। या तो ग्रामर इस तरीके चलती है, इस मोशन में, और या तो ग्रामर चलती है इस मोशन में। डिटरमाइनर, हाँ, नाउन, हाँ, एडजेक्टिव, हाँ, एडवर्ब, हाँ, ये भी ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, है। हाँ, या तो इस मोशन में ले चलो इसको। अब ये किस मोशन में चल रही है? अब ये इस मोशन में चल रही थी, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये तो चल रही नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। यहां जाके मोशन क्या हो गया? यहां जाके उसका मोशन बदल गया, ऐसे हो गया, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कहने का मतलब इनका सीक्वेंस यही रहेगा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। चाहे ऐसे ऐसे रख दो और चाहे ऐसे ऐसे रख दो, सीक्वेंस बदलोगे तो दिक्कत होगी, सीक्वेंस बदलोगे तो दिक्कत होगी। अब सेंटेंस में आओ, कूदो सेंटेंस में। ये जो दा लिखा हुआ है ना, डिटरमाइनर है, और जो एड्रेस लिखा हुआ है नाउन है। मेंशन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? एडजेक्टिव। सेंट हुए, अच्छा, मेंशन्ड, एड्रेस, एबव क्या है? अभी पढ़ाया था, प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। अब इसको फिट करो। कैसे फिट करोगे? कितने तरीके हैं फिट करने के? दो तरीके हैं फिट करने के। इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जा सकता है, दो तरीके हैं इसको ठीक करने के। दोनों तरीके लिखो। इसको ऐसे लिख सकते हो, द एड्रेस मेंशन्ड एबव। अब पूछो किसी से सेंटेंस सही क्यों हो गया? झूमेगा आधा घंटा। तुम्हारे पास फंक्शन की नॉलेज होगी तो तुम लपेट दोगे 2 मिनट में। अच्छा, एक तरीका और है ठीक करने का, द एबव मेंशन्ड। स्पेलिंग सही है ना बच्चों? स्पेलिंग गलत हो सकती है, जब से मेरी इस बार तबीयत खराब हुई पता नहीं क्या हुआ, स्पेलिंग वगैरह मैं बहुत गलत लिखता हूं। तो ये देखो सही है, द एड्रेस मेंशन्ड अबव, द अबव मेंशन्ड एड्रेस। चलो इतनी बात समझ में आई। मैं ये नहीं पढ़ाना चाह रहा था, मुझे कुछ और पढ़ाना है। मुझे वर्थ और आईएनजी फॉर्म का कॉन्सेप्ट सिखाना है। डिटरमाइनर तो वहीं का वहीं बना रहेगा। डिटरमाइनर नहीं तो नाउन को डिटरमिन करता है, तो नाउन को चाहे सीक्वेंस में बात इसकी हो रही ना, इसके सीक्वेंस या तो ऐसे ऐसे या तो इसके ऐसे ऐसे ऐसे। सीरीज तो इसकी देखनी है ना, इनकी, डिटरमाइनर की थोड़ी ना देखनी है। समझ आ रहा है? चलो अब वर्थ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो, बस 5-10 मिनट का समय देंगे। ओ चलो आगे बढ़ा जाए।
हमको ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस बड़ी सुलझी हुई देख रही है, 21 आवर वाचिंग। ये समझ पा रहे होंगे, आधे तो कुड़ रहे होंगे पढ़ा क्या रहा है ये। आ जाओ बच्चों। हाँ, 2 लोग चले गए। मैं तो कह रहा हूं कि इसमें ज्यादा लोग मत जुड़ा करो इस सेशन में, ये खतरनाक सेशन होते हैं, मतलब रात में तुम्हें दौरे पड़ेंगे फिर फालतू के। ये उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर, मतलब जब भी क्लास में हम आए तब तुरंत जुड़ जाएं। आज का बच्चा जानते हो क्यों पढ़ता है इंग्लिश? पेपर पास करना है, तो घुसो बर्तन में नहीं पढ़ाएंगे। पेपर पास के लिए हमारे पास समय नहीं पढ़ाने का। अब लोग कहेंगे ये तो गलत बात है, पेपर पास करने के लिए कोई पढ़ाई होती है क्या? होती हो तो जाओ सबको करा दो, फिर सब कोई पेपर पास कर ले। पेपर पास करने के लिए पढ़ाई थोड़ी ना होती है। पढ़ाई को बताओ, पढ़ाई किस लिए होती है, पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई तुमको और जानवरों से भिन्न बनाती है। तुम में जानवर में क्या अंतर हो जाएगा? पढ़ाई तुम्हारे अंदर विनम्रता देती है, पढ़ाई देती है तुम्हारे अंदर क्षम्य भाव, माफ करने का गुण। पढ़ाई ये सब चीजें देती है। अरे हमारे यहाँ अलग पढ़ाया जाता, पढ़ाई नौकरी देती है, नौकरी ले रहे हैं पढ़ाई से। बताओ जरा, इसमें गलती है कोई? मैं इसीलिए भूखता हूं, सुनो शुद्ध भाषा में। चिल्लाता हूं कहूंगा तो कम समझोगे, भूखता हूं समझोगे तो रिलेट कर लोगे कुत्ते से। मैं इसीलिए भूखता हूं बार बार कि जितने लोगों ने रूल पढ़ा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और देखो रूल में क्या सिखाया जाता है, मैं वही स्लाइड पे पहुंच रहा हूं। अभी देखो हाँ, ये वाला रूल, वर्थ के साथ जीरंड आता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मुझसे कोई कहे मैं उसको 50 किताब कम से कम हार्ड कॉपी दिखाऊं छपा हुआ, वर्थ के साथ जीरंड आता है। हाँ सही में आता है। अच्छा कै तक पढ़े हो? हम पढ़ाते हैं। अरे पढ़े कै तक हो? बीए किए हैं? अच्छा, बीए में तो लिटरेचर है। तो एमए किए हैं तो एमए में का लैंग्वेज आ जाएगी, उसमें भी लिटरेचर है। पढ़े कहां से हो ये तो बताओ? इंडिया से। फिर वही बात, इंडिया क्या है? देश से पढ़ोगे? किताबों से। हाँ किताब बताओ, देखो इंडियन राइटर के नाम आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ लिया क्या? बोलती बंद। यूट्यूब के 1-2 टीचर हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बाकियों की मैं नहीं करता। इंग्लिश के मामले में बात कर रहा हूं, बाकी का मुझे नॉलेज नहीं है। जैसे अपने अंकुल सर हो गए, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। जो इंग्लिश को पढ़ाने का तरीका है, कॉन्सेप्ट है, हम लोग तो अक्सर सीखते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चा पता नहीं सीख पाए ना सीख पाए, लेकिन हम जैसे लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। आज भी हमारे व्हाट्सएप पे हैं। एमबी पब्लिकेशन के सर हो गए अजय कुमार सिंह सर, जबरदस्त हैं। लेकिन दुख जानते हो किस बात का है? जब ये लाइव आते हैं तो इनको देखने वाले 100 हैं, 200 हैं, और जब शायरी सुनाने वाले लोग आते हैं तो उनको देखने वाले 2,500 हैं। तो जमाना यही है कि लोगों को मुजरा चाहिए। और जिन दोनों लोगों का मैंने नाम लिया, ये लोग टीचर बड़े अच्छे हैं, ये खुला क्लास से भगाते हैं, भाग जाओ। हम सीखे हैं अपने मिश्रा जी से, जिन्होंने पैसे को कभी तवज्जो नहीं दी। वो ऑफलाइन डांट के भगाते थे डायरेक्टर वगैरह को। एक डायरेक्टर आया, उन्होंने कहा हमारे स्कूल में 2 दिन डेमो दे दीजिए, डिग्री कॉलेज है। तो उन्होंने टोपी उतारी, बोले नचनिया समझ रखे हो क्या, भाई यहां से। एक नॉलेज वो है। आज का टीचर क्या कहता है? नौकरी चली जाएगी खतरे में। जैसा आप कह रहे हैं 30 दिन में कह रहे हैं, हम 15 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे। नहीं कर पाएंगे भाई, गद्दारी की रोटी नहीं खानी है।
तो हर चीजों को ध्यान में रखो बच्चा, इसलिए मत पढ़ो पेपर निकल जाए, इसलिए पढ़ो कि पूरी नॉलेज आ जाए। जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, समय बार बार नहीं आएगा, 6-7 महीना लग के पढ़ो। अब वर्थ के साथ आईएनजी आता है, देखो वर्थ के साथ आईएनजी आया हुआ है, बताओ इसको, तब तो सही हो गया ना, क्यों शुभम? हाँ हाँ, देखो एकदम सही आंसर इन्होंने दिया है, इट इज अ पोयम, पोयम नहीं पोम कहते हैं इसको, इट इज अ पोम वर्थ वाचिंग या रीडिंग, रीडिंग। अच्छा ऐसा क्यों किया? हम सीक्वेंस में बदल रहे थे सर, इसलिए ऐसा किया। अच्छा अच्छा, सीक्वेंस में बदल रहे थे, ओ माय गॉड, क्यों, क्या सीक्वेंस ऐसा लगा रहे थे? ऐसा क्या सीक्वेंस गया कि रीडिंग बाद ही में रखना पड़ रहा है? वो किताब का रूल याद करिए, वर्थ को एट्रीब्यूटिव नहीं यूज करते, इसलिए हमने प्रेडिकेटिव कर दिया। हाँ तो क्यों कर दिया आप बताओ, आप बताओ क्यों कर दिया? वर्थ को पढ़ा है कभी डिक्शनरी में खोल के? तुमसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर कितनी दूर थी वर्थ को समझने के लिए? ए टू जेड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश रेफरेंस कितना दूर था? ग्रोसरी ऑफ इंग्लिश ग्रामेटिकल टर्म्स कितने दूर थे? तुमने इन बुक्स को नहीं पढ़ा। अगर इंग्लिश तुमको पढ़ानी ही थी तो इनको पढ़ के अकल से पढ़ाते। तुमसे अंकुल सर, अजय कुमार सिंह सर कितने दूर थे? एक बार इनकी वीडियोस देख लेते, पढ़ाने की अकल आ जाती। लेकिन नहीं, तुमको तो अंग्रेजी की ऐसी तैसी करनी थी। शुरू हो गए पढ़ाना, पीपीटी लगाई और इसके बाद दे क्वेश्चन पे दे क्वेश्चन पे दे क्वेश्चन, जो करई जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में। खुल के बोल रहा हूं बिल्कुल, मुझे डर किसी से है नहीं, किसी के बाप की रोटी खाता हूं क्या, इसलिए बोल रहा हूं। इट इज अ पोएम वर्थ रीडिंग, क्यों किया ऐसा देखो समझो। जैसे मैंने, मेरी बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा अगर कभी इस तरीके से देखा जाए तो एक चीज समझना, ये जो पोएम लिखी हुई है ना, पोएम, पहले फंक्शन समझ लो, ये डिटर्मिनर है, इसको छोड़ दो, उसमें दिक्कत नहीं है। ये जो पोएम है ना, ये नाउन है, और जो रीडिंग लिखा गया है वो एडवर्ब है, वर्थ जो है एडजेक्टिव है। अब रीडिंग एडवर्ब कैसे है, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा। तो अगर इस तरीके से लिखा गया है तो सर ये किस तरीके से आपने लिखा कि एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, सीक्वेंस तो सही बैठ रहा है, क्यों भैया? एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन ये लिखा गया है तो इसको इस तरीके नहीं लिख सकते हैं, रीडिंग वर्थ पोएम। अभी पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, रीडिंग वर्थ पोएम, पिछले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोलो, नहीं कर सकते? ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये एडवर्ब हो गया, लेकिन ये नहीं कर रहे हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही क्यों सही हो रहा है? अब समझो, लेट तो नहीं हो रहा, 5-10 मिनट, अब समझो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद इसको खेला खत्म करेंगे। आज देखो एडजेक्टिव का फंक्शन ही रखने देंगे, वो जो 13 एडजेक्टिव हो, जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे ढंग से, ये सब फिर दोहराएंगे, परेशान मत हो। नहीं दोहराएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है, जितना हम कहते हैं उतना कर दें तो बड़ी बात हो जाए फिर। अच्छा बच्चों, मैं बताना शुरू करूं कि वर्थ के साथ ऐसा क्यों होता है? अब 25 ईयर्स ओल्ड,
ओल्ड क्या है, हाई क्या है, हैवी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच बोलो भाई। ओल्ड क्या है, नाउन तो ईयर्स है, एडजेक्टिव है। हाई क्या है, एडजेक्टिव है। एडवर्ब भी होता है बट यहाँ पे एडजेक्टिव है। हैवी क्या है, हैवी बैग, एडजेक्टिव है। एक चीज समझना, अच्छा ये सब क्या लिखे गए हैं, ये सब उस एडजेक्टिव के कंपोनेंट्स लिखे हैं। ये सब क्या लिखे गए हैं, इस एडजेक्टिव के कंपोनेंट्स लिखे गए हैं कि कितना ओल्ड है 25 ईयर्स, कितनी हाई है 25 मीटर्स, कितना हैवी है 25। लेकिन वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ कंपोनेंट कहां लिखा जाता है, बाद में। क्यों बाद में लिखा जाता है, देखो मैं बताता हूं क्यों लिखा जाता है। जितने एडजेक्टिव मैंने अभी कहा उसको तुम बिना कंपोनेंट के भी यूज कर सकते हो। ही इज ओल्ड, द रूम इज हाई, रूम कैसा है, ऊपर है। और क्या था एक, इट इज हैवी। जितने एडजेक्टिव हैं इनको तुम बिना कंपोनेंट के भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या वर्थ को कर पाओगे। आओ करके देख लेते हैं, आओ करके देख लेते हैं। उनका सेंटेंस है, अपने फिजिक्स वाले पंकज सर हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिकल दिखाते हैं। फिजिक्स भाई पंकज सर गजब की फिजिक्स है। जैसे देखो वही है, इट इज वर्थ, कर लोगे क्या, अच्छा ऐसे कर लोगे, दिस बुक इज वर्थ। वर्थ लिखने के बाद कंपोनेंट बाद में लिखना पड़ेगा, दिस बुक इज वर्थ क्या, ₹25। कंपोनेंट कहां गया, बाद में। बात समझ में आई, दिस बुक इज वर्थ, दिस बुक इज वर्थ हाउ मच, कितना, या हाउ मेनी कितना, बोलो बोलो। हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई एडवर्ब होता है। अगर नहीं पता है तो आओ एग्जांपल से समझ लो। अ वेरी गुड बॉय, गुड है ना एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव में क्वेश्चन करो, हाउ मच गुड, कितना गुड, हाउ मच गुड, वेरी। तो वेरी क्या था, एडवर्ब था। वैसे वर्थ हाउ, हाउ मच, ₹25। वैसे तो नाउन था, वैसे तो नाउन था, लेकिन वर्थ के बाद आया तो हाउ मच का आया, हाउ मेनी का रिप्लाई बन गया, इसलिए इसको हम क्या कहने लगे, एडवर्ब कहने लगे। समझ बात आ गई। ठीक इसी तरीके से जब सेंटेंस में यहां पर आपने लिखा वर्थ को, तो वर्थ को कंपोनेंट कहां चाहिए, बाद में। सर वर्थ, इस बुक की वर्थ कहां तक है, हाउ मच कितनी वर्थ है, तो उसने कहा क्या, रीडिंग। ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। यह वजह है कि वर्थ के बाद एडवर्ब आता है, वर्थ एक एडजेक्टिव लिखा जाता है और पोयम क्या लिखा जाता है, नाउन और डिटरमाइनर लिखा जाता है। एक सेंटेंस आखिरी प्रैक्टिस कर लें जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, मैं समझ जाऊं कि आपको क्रिस्टल क्लियर है। देखो जैसे मैंने कहा एनएफ एडवर्ब है, उसको बाद में समझाएंगे। हम्म हम्म आर्यन पटेल कह रहे हैं बहुत हुआ संग्राम, अब ये युद्ध यहीं समाप्त हो। देखो युद्ध को समाप्त करने के दो तरीके हैं, या तो सामने वाले को डिफीट करो और नहीं तो सरेंडर कर दो। अभी युद्ध थोड़ी देर चलेगा, 5-10 मिनट। देखो हम इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि जिंदगी बीत जाए तब भी ना सीख पाओ। आओ, जैसे मैंने कहा इट इज अ वर्थ वाचिंग मूवी, ठीक करो इसको फटाफट।
चलो बताओ बताओ। देखो ये डिटरमाइनर है, तो इसके बाद में लिखो नाउन। क्या लिखोगे? ये गलत है सेंटेंस, ये गलत है सेंटेंस। कैसे लिखोगे? इट इज अ मूवी वर्थ वाचिंग। इसको कैसे लिखोगे? देयर आर मैनी प्लेसेस वर्थ वाचिंग। समझ में आया वर्थ वाला कॉन्सेप्ट? अब प्रेडिकेटिव का एग्जांपल और समझ लो, एक कॉन्सेप्ट ही है एक तरीके से, वही पढ़ा चुका हूं। जैसे मैंने कहा देयर लिव्ड अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस। बस समझा रहा हूं, ये सही है। अब मालूम है लोग गलती कैसे इसको गलत करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं देयर लिव्ड अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। वो कहते देखो किंग नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, सही हो गया। अरे भैया फॉर हिज जस्टिस किसके लिए आया है? किंग के लिए कि फेमस के लिए? फेमस फॉर हिज जस्टिस या किंग फॉर हिज जस्टिस? फेमस फॉर हिज जस्टिस, ऐसे करके लिखो अ किंग फॉर हिज जस्टिस या फेमस फॉर हिज जस्टिस। बताओ। हाँ फेमस फॉर हिज जस्टिस, इसलिए फेमस यहां लिख दिया। सिंपल सी बात है, जिसको स्ट्रेस करना होता है उसे बाद में लिखा जाता है। अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, ये भी शुरू हुआ है। इस पर डिटेल कभी पढ़ाएंगे जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तब पढ़ाएंगे। अभी आज की क्लास में केवल हम लोगों ने एडजेक्टिव का फंक्शन समझा है। एडजेक्टिव का फंक्शन आज की क्लास में हम लोगों ने समझ लिया ठीक ठाक लेवल तक। अब कल की क्लास में हम लोग एडवर्ब के फंक्शन को पढ़ लेंगे, फिर कल की क्लास में फंक्शन खत्म कर देंगे। अब यही बड़ा दिक्कत हो गया फिर फंक्शन। चलो एडवर्ब का एक फंक्शन बचा हुआ, बस उसको देख लो, फंक्शन की क्लास आज खत्म। बस एक फंक्शन है, उसको केवल पढ़ लो ताकि कुछ कहना ना रहे, लेकिन पढ़ाना चाहिए डिटेल में ही। डिटेल करेंगे क्योंकि ऐसे अभी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी में खत्म कर देंगे, लेकिन डिटेल जाना पड़ेगा। चाहे वो एडवर्ब का हो, चाहे वो कंजक्शन का हो, चाहे वो प्रीपोजिशन का हो। तो चलो दोस्तों कोई बात नहीं, फंक्शन की आज पहली वीडियो है, फंक्शन की कल दूसरी वीडियो ले लेंगे। चलो आज ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। माइक गिर गया क्या हमारा? ये प्रभु दीनानाथ कहाँ गए? इसको लगा के थोड़ा सा भाषण देते बच्चों को। बच्चों खूब अच्छे से पढ़ाई करो, डट के नोट्स बनाओ, ठीक है? और क्लास में रोज रोज जुड़ो।